है कि आदिवासी ना तो हिंदू है, ना तो मुसलमान है, ना तो सिख है, ना ईसाई है। हिंदू कोई जाति है क्या? हिंदू कोई धर्म है क्या? और हमारे लोगों के माध्यम से हमारे लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि सरना और सनातन एक है। ये है राजभवन, झारखंड की राजधानी रांची और रांची में स्थित राजभवन। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोग जो है सरना कोड को लेकर धरना पर बैठे हैं और इनका मांग है कि इतने साल तो हो गए, सभी नेता आए और इनको धर्म के नाम पर बरगलाने का काम किया। इनको कहा कि उनके सत्ता पर आने के बाद इनको सरना धर्म कोड मिल जाएगा या फिर इनके धार्मिक पहचान मिल जाएगी, लेकिन आज तक इनको मिला नहीं। और इसी को लेकर यहाँ पर महाधरना में ये बैठे हैं, धरना में बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले जनगणना में इनका एक कॉलम हो, इनका एक कोड हो। सरना कोड को लेकर दशकों से लड़ाई हो रही है। तमाम नेता आते हैं, वायदे करते हैं, बड़े बड़े घोषणाएं होती है। आज भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप बैठे हैं, क्या बोलेंगे? ये तो पत्रकार महोदय बात तो सही कह रहे हैं आप। वर्षों से संघर्ष किए जा रहे हैं, ये नहीं अभी से नहीं, वर्षों से। लेकिन जो बड़े बड़े नेता आते हैं, वादा दे के जो है चले जाते हैं और हमारे जो मांग जो है इनको दे नहीं रहे हैं। जबकि ये हमारे अभी से नहीं, ये 1871 से हम लोग ठगे जा रहे हैं। 1871 से जब हमारे जनगणना में जब सूची में नाम जो था वो 51 में खत्म कर दिया, 1951 में। एक बात ये बताइए कि यहाँ के जो विपक्ष के नेता है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कहा कि हम तो हिंदू ही हैं। तो जब हिंदू ही हैं तो सरना कोड क्यों आपको चाहिए? अगर आपके आदिवासी जनप्रतिनिधि ही बोल रहे हैं कि आदिवासी तो हिंदू ही होता है, तो क्या कहना चाहेंगे वैसे नेताओं को जो झारखंड में विपक्ष के नेता हैं? आज बाबूलाल मरांडी जी जब जिस समय जेवीएम में थे उस समय सरना कोड की बात करते थे। जैसे इन्होंने सत्ता पार्टी दल बदल किया, उसके बाद जो है ये जो मुद्दा था आदिवासियों की सरना कोड का, वो मुद्दा को भुला गए और जो अपना आकाओं का जो दिशा निर्देश है उसी में बात कर रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है कह के। जबकि सच्चाई ये है कि आदिवासी ना तो हिंदू है, ना तो मुसलमान है, ना तो सिख है, ना ईसाई है। आदिवासी हमेशा से आदिकाल से अपनी परंपरा संस्कृति के साथ जीता आ रहा है और आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। अच्छा, यहाँ तो 14 सांसद है जिसमें से 12 बीजेपी के ही लोग हैं, 2 जो हैं यहाँ आपके जेएमएम से भी हैं। तो आप ये इस बात को बताइए कि एक भी सांसद ने वहाँ पर पार्लियामेंट में क्या आपके धर्म कोड को रखने का काम किया है? नहीं, किसी भी सांसद ने जो है सरना धर्म कोड की बात को नहीं रखने का काम किया है, क्योंकि वो लोगों को डर है कि कहीं हम अगर सरना कोड की बात करेंगे कहीं मेरा सत्ता ना चला जाए, कहीं मेरा कुर्सी ना छीना जाए। आगे आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आगे हम लोग जितने भी भारत के आदिवासी है सब एकजुट हो रहा है। सभी को एकजुट होते हुए भी जिस तरह से आज दिल्ली में लोग पूरे भारत के आदिवासी धरना के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग मिलजुल करके एक उलगुलान तैयार करेंगे और जिस तरह से झारखंड राज्य हम लोग ने लड़ के लिया है उसी तरह से सरना कोड भी लड़ के लिया। प्रधानमंत्री भी सरना कोड के बारे में पहले बोले हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी सरना कोड के बारे में बोले, लेकिन आपको सरना कोड अभी तक नहीं। क्या किस तरीके का? इन लोगों का नियत ठीक नहीं है। ये लोग जो है, अभी बाबूलाल जी के विषय में आपने कहा हमारे अध्यक्ष जी से कि आदिवासी हिंदू है। हिंदू कोई जाति है क्या? हिंदू कोई धर्म है क्या? और हमारे लोगों के माध्यम से हमारे लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि सरना और सनातन एक है। हम प्राकृतिक पूजक हैं, वो मूर्ति पूजक है। एक कैसे होगा? किसी समय जन्म में एक नहीं हो सकता है। इसलिए सरना सनातन एक नहीं है। और सरना जो है वो जब धरती जन्म लिया उस समय से सरना है। अब बाकी जितने धर्म है हमारा सरना धर्म के बाद ही पैदा लिया है, चाहे वो बौद्ध हो, आपका हिंदू हो, है ना, इस्लाम हो, ईसाई हो, ये सब धर्म हमारा सरना के बाद जन्म लिया है। और जो इस देश का मालिक है, इस धरती का पहला पुत्र है, आज वो पहचान का मोहताज है। हमारे लोग जो हमारे रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं वो भी हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, है ना। दूसरे तो गैर तो कर ही रहे हैं, अपना भी लोग गद्दारी कर रहे हैं।
किसी सांसद ने भी शून्यकाल में भी अगर उठा दिया होता सरना कोड का बात, तो हमको लगता कि हमारा जो सांसद जिसको हम जिताए भेजे वो हमारा बात को रखा। होना नहीं होना बात का चीज़ है, लेकिन हमारे सांसद और विधायक अगर मैदान में हाउस में लड़ते तो हम लोग उन लोगों को जो है सहयोग देते। लेकिन वो लोग कोई जो है अपना पहचान खुद मिटा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने 22 में आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। हम लोग 30 दिसंबर को पूरे जिला अध्यक्षों के साथ में प्रेस क्लब में हम लोगों की बैठक है। उस बैठक में हम लोग अपने अध्यक्षों के साथ बैठक करके निर्णय लेंगे, रणनीति तय करेंगे, फिर आपको बताएंगे। आइए 30 तारीख को हम निमंत्रण दे देते हैं, 30 तारीख को आइए आप भी। अब हमारी लड़ाई आर पार की होगी।